कुम्हार अब मिट्टी को जिस तरह का आकार दे सकता है वो देता है और वो तरह तरह का चीज़ें बनाकर अपने बाज़ार में बेचता है। उसी प्रकार से माता पिता होते हैं जो अपने बच्चे को जिस तरह राह पर ले जाएंगे, जिस तरह से तरीके से पालन पोषण करेंगे, वो उनके बच्चे उसी तरह से बनते जाते हैं। जो कि ऐसे ही एक घटना, एक स्कूल में प्रार्थना हो जाने के बाद सभी बच्चे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। जो कि वैसे ही एक क्लास में कुछ बच्चे पढ़ रहे होते हैं और वहीं पर जब टीचर आते हैं तो उनको कुछ स्मेल आता है कि बहुत ही बदबू, बहुत ही बुरा लग रहा था उन्हें लगा कि बच्चे नहा कर नहीं आए होंगे क्योंकि प्राइमरी स्कूल है, इस कारण से उन्हें बदबू महसूस हो रहा है। तो वो कई बच्चों को पूछते भी हैं कि तुम लोगों में से हाथ उठाओ जो कि कौन कौन से बच्चे हैं जो कि नहा कर नहीं आए हैं। तब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि नहा कर आए हुए होते हैं, जो हाथ उठा देते हैं, जो नहीं नहा कर आते हैं वो हाथ नहीं उठाते हैं। तो उन बच्चों को लाकर सभी को कुछ डटकाराट फटकार दिया जाता है और कहा जाता है कि अगले दिन से वह नहा कर ही आएँ। अगले दिन फिर से सभी बच्चे आते हैं। उस दिन क्लास में बहुत ही बदबू आ रहा था। उन टीचर को लगा कि आखिर इतना बदबू आ क्यों रहा है। फिर से सभी बच्चे को पूछते हैं कि आखिर तुम लोग में से नहा कर कौन कौन आया है और कपड़े न धुला कर कौन कौन आया है। जितने बच्चे थे सभी आए थे, नहा धोकर कपड़े लत्ते फिचा कर आए थे और बहुत ही साफ़ सुथरे में लग रहे थे। जो क्लास के टीचर होते हैं वो प्रिंसिपल को बुलाते हैं और प्रिंसिपल से बातें कहते हैं कि ज़रूर कोई बात है, जो कि गांव के प्रधान को बुलाइए और यहाँ पर साफ़ सुथरा करवाइए। जो प्रिंसिपल होते हैं उस प्राइमरी स्कूल के, वो गांव के प्रधान को बुलाते हैं और प्रधान एक सफाई कर्मी को लेकर आता है। सारे स्कूल को साफ़ किया जाता है, फिर भी बदबू कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सिर्फ एक जगह बचा था, वो भी सेफ्टी टैंक जो कि टॉयलेट का होता है। वहाँ पर वह सफाई कर्मी जाता है और सेफ्टी टैंक को जो ढक्कन होता है उसे हटाकर वह अंदर जाता है देखने के लिए, तो देखता है कि किसी लड़के की उसमें लाश पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है लोकल थाने में और वहाँ से पुलिस आती है और जांच पड़ताल करना शुरू करती है। जांच पड़ताल करने के दौरान उन्हें ऐसी ऐसी चीज़ों का पता चलता है जिसे जान आप बेहद ही हैरान और परेशान होंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध, जिसे देख आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। ये घटना है गुजरात के, जहाँ पर एक परिवार बहुत ही सुखमय परिवार से रह रहा होता है, वो भी एक किराए के मकान में। उसमें एक 12 साल का लड़का जो कि अभी मात्र 8 क्लास में पढ़ रहा होता है, वह अपनी क्लास हर वक्त जाया करता था और एक दिन अचानक वह नहीं आता है, जिससे उसके माता पिता जो होते हैं परेशान हो जाते हैं। वह तुरंत वहाँ के पास के थाने में जाते हैं और गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवा देते हैं। शुदगी का रिपोर्ट लिखा होने के कारण उसके माता पिता को बुलाया जाता है, जो कि गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाए थे अपने बच्चे का। उन्हें बुलाकर और उस बॉडी को दिखाया जाता है, तो वह देखकर सहम जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और जो माँ होती है वहाँ पर बैठकर रोने लगती है कि साहब ये मेरा ही बच्चा है, ये मेरा ही बेटा है, जो कि ये किसी ने आज इसके साथ ऐसा किया, जो कि मेरा बेटा कि ना ही किसी से दुश्मनी थी हमें और ना ही मैं किसी के साथ ऐसा कुछ की हूँ जो कि वो इस तरह से मेरे बेटे के साथ करे। पुलिस कहती है हम पता लगा लेंगे बहुत ही जल्द, आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब जो हुआ उन अपराधियों को सज़ा ज़रूर मिलेगी जो आपके बेटे के साथ इस तरह के हरकत किया। पुलिस वहाँ से जांच पड़ताल करना शुरू करती है और जो कि लड़का जहाँ पर जिस रूम में रहा करता था उसके रूम में जाता है और पुलिस वहाँ पर देखता है कि आखिर कुछ ऐसा सुराग मिले जो कि उससे बच्चे का इसका हाल जो किया है उसे पकड़ा जाए। उसके रूम में बहुत से तलाशी ली जाती है लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है। लेकिन 2-3 किताबें ऐसी थी जो कि उस किताब पर जिस दुकान का मुहर लगा हुआ था, पुलिस तुरंत उस दुकान पर जाती है और वहाँ पर पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस को पता चलता है कि वह बच्चा अक्सर किताब ले जाया करता था और जो कि करीब हफ्ते भर वह किताब रखता और फिर वापस लाकर वह दे देता, फिर एक्सचेंज कर वह दूसरा ले जाया करता था। पुलिस उसे कुछ समझ में नहीं आती कि आखिर ये बच्चा उपन्यास पढ़ता क्यों था। पुलिस ये सब सोच ही रही थी, तभी कुछ दुकानदार को याद आता है और बताता है कि एक किताब था साहब जिसमें एक चीज़ लिखा हुआ था कि
तुम कुछ दिनों के लिए आना बंद कर दो, जो कि तुम्हारे अंकल को पता चल गया है। उस अंकल को अब ढूंढा जाता है कि आखिर वो अंकल कौन है, जो कि वह बच्चा किसे अंकल कहा करता था। जो पास के घर के में होते हैं, जो किराएदार होते हैं, उसे वह बच्चा अक्सर अंकल कहा करता था। उसके माता पिता बताते हैं जाकर थाने में कि जो मेरा बेटा था वह अक्सर अंकल अंकल कहकर उसके पास जाया था और उसी के घर में वह कई दिनों तक वह लगातार जाता रहता। कभी वह दिन रात कभी देखता नहीं था, उसी घर में चला जाता। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ लेती है जो व्यक्ति को वह लड़का अंकल बोल रहा होता है। उसे लाकर थाने में पूछताछ की जाती है और पूछताछ करने के दौरान वह कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं बता रहा था, लेकिन जब पुलिस से उस पर दबाव बनाती है और उन्हें जेल ही जाना पड़ेगा, वह डर से जाता है, क्योंकि वह एक नॉर्मल फैमिली से था, इसलिए वह डर जाता है। वह बताना शुरू करता है कि साहब ये सारा किया धरा मेरी जो वाइफ है उसका है, उसे लाइए, वही सारी चीज़ें बताएगी। अब मैटर था उसके वाइफ का, जो कि उसके वाइफ को घर से उठा लिया जाता है, उठाकर सीधे थाने लाकर दोनों को साथ में रखकर वो पूछताछ करना शुरू पुलिस करती है। वह महिला बताना शुरू करती है कि जो वह लड़का था राहुल, वह अक्सर मेरे लिए किताब लाता, जो कि मेरा पति हमेशा बाहर रह करते थे, कि हमेशा काम के सिलसिले में महीने में करीब 1 से 2 दिन आते, या फिर ज़्यादा वह 3 दिन आया करते थे। वह ज़्यादातर वह बाहर ही रहा करते थे, इसलिए मेरा मन नहीं लगता था। इसलिए मैं उपन्यास पढ़ती और उस उपन्यास को पढ़कर जितना मेरा दिल बहलता उतना मैं अपने आप से को बहलाती थी। जो कि दिन ऐसे अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिन राहुल पोर्नोग्राफी का जो उपन्यास होता है वह लेकर चला आया और वहाँ पर वह लाकर मेरे टेबल पर रख दिया। मैं आई और देखी कि वह कौन सा किताब लेकर आया, तो देखी कि वह एक पोर्नोग्राफी का उपन्यास है और उस किताब को मैं पढ़ना शुरू की। करीब 2-3 पेज ही पढ़ी थी कि उतना में ही मेरा मन और मेरा दिल जो कि उसके प्रति आकर्षित होता जा रहा था, क्योंकि जो उसमें शब्द लिखे हुए थे उससे मेरी शरीर की जो गर्मी होती है वो बढ़ती जा रही थी। और मेरा पति न होने के कारण वहाँ पर मैं उस लड़के के नज़दीक आता जा रहा था और धीरे धीरे वह पहली बार तो वह मना कर रहा था कि मैं ऐसा नहीं कुछ करूँगा, लेकिन मैं धीरे धीरे उसके किसी तरह से मनाई और धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन में जुट गए और एक दूसरे के साथ अक्सर संबंध बनाया करते, जो कि ऐसे ही कई दिनों तक चल रहा था। अक्सर कभी रात में भी जब मेरा मन होता उस किताब को मैं पढ़ती तो मुझे मेरे शरीर में गर्मी एहसास होता, तो मैं उसे राहुल को बुलाती और अक्सर उसके साथ संबंध बनाती, जो कि अब उसे भी मन लगने लगा था। वह भी अब इस चीज़ को अब छोड़ना नहीं चाहता था। वह कहता था कि मुझे अब हर दिन आपके साथ ये चीज़ करनी है। तो हम लोग उस किताब को फिर से पढ़ रहे थे साथ में ही और साथ में मिलकर दोनों हंसी मजाक कर रहे थे और दोनों के साथ एक दूसरे के साथ एक धीरे धीरे कर संबंध बनाने लगते हैं। हम लोग को एहसास नहीं होता है कि दिन है या रात है, वह हम दोनों एक दूसरे के साथ अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं कि अचानक से दरवाजे पर आवाज़ आती है। तो दरवाज़ा जो कि कुंडी लगा होता है वह टूटकर गिर जाता है और मेरे पति जो डायरेक्ट अंदर चले आते हैं। वहाँ से वह जो राहुल था वहाँ से भाग जाता है और मेरे पति जो होते हैं मेरे से मार पीट करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद मैं नहीं जानती कि वह राहुल कहाँ गया और उसके साथ क्या हुआ। अब पुलिस की जो शक की निगाहें थी उसके पति पर थी, क्योंकि जो पति था जो अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर वह बाहर चला गया था, कहीं वो तो नहीं कुछ किया। उसके पति के ऊपर दबाव बनाया जाता है और करीब 2-3 डंडे भी बरसाए जाते हैं और वह गच लेता है कि मैंने ही उसके साथ ऐसा किया है और उसे इस दुनिया से अलविदा कर दिया है। जो कि 2 दिनों बाद सोमवार का दिन था, करीब 11 बज रहे होंगे, वह अपना स्कूल जा रहा होता है। वहीं पर वह हम लोग बैठे हुए थे करीब 3 दोस्तों के साथ और हम लोग बातें कर रहे थे। हम जो थे उसी बात पर बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे कि जो कि मेरी पत्नी इस कदर के काम कर रही है उससे कैसे छुटकारा पाए। तभी वो पार हो रहा था राहुल, तो मैं उस राहुल को बुलाया और उससे कहा कि आखिर तुम बताओ, आखिर वो तुम उसके साथ किस तरह से करते थे जो कि मेरी पत्नी खुश हो जाया करती थी। राहुल हंसता हुआ सारी चीज़ों को बताता जा रहा था और वहाँ पर जो उसका महिला का पति था उसे गुस्सा आ रहा था और उसके दोस्त उसकी ओर देख देख कर ठहाके लगा रहे थे।
उसे के पति को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वह राहुल के गले को पकड़कर दबाना शुरू कर दिया, जिससे राहुल इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। फिर भी वह दबाता हुआ जा रहा था। इतना हो जाने के बाद वह उसके दोस्त थे जो वह सहम गए कि तुमने ये क्या कर दिया। जो महिला का पति था वह कहता है कि तुम लोग किसी तरह साथ दो, वरना तुम लोग भी इसमें शामिल जरूर हो। न चाहते हुए भी तुम इस चीज़ में शामिल हो गए हो, तो कि तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं होगा, इसलिए मेरा साथ दो और इसे ठिकाने लगाओ। वहाँ से उस लड़के को लेकर साइड में ले जाकर कुछ देर के लिए छिपा दिया जाता है। शाम के करीब 6 बज जाते हैं। वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि रात कब हो। जब रात के करीब 11 बज जाते हैं, वह तीनों मिलकर स्कूल वहीं पर नज़दीक होने के कारण वह स्कूल के पास जाते हैं और सेफ्टी टैंक जो होता है टॉयलेट का, उस ढक्कन को हटाकर एक बोरे में उस लड़के को पैक कर उसमें डाल दिया जाता है, जो कि उस महिला के पति को उस लड़के की जान लेने की वजह से उसे फांसी की सज़ा होती है। और उस महिला को इसमें न कुछ दोष होते हुए भी वो एक लड़के को गलत रास्ते पर ले गई और उसके साथ संबंध बनाई। उसके जुर्म में उसे कुछ दिनों की सज़ा होती है। आप लोगों से विनती है कि अपने जो बाल बच्चे होते हैं उसे ध्यान दें, और अगर आपके बाल बच्चे मोबाइल रखते हो तो उनका मोबाइल कभी कभार आप चेक करें कि कहीं उनका मोबाइल में कुछ ऐसा चीज़ तो नहीं जिससे उनका भविष्य खराब हो। हमेशा अपने बाल बच्चों का ख्याल रखें और सुरक्षित रखें। आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। और एक नई क्राइम स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जरूर दबाइए, ताकि हर रोज़ आपको एक नई क्राइम स्टोरी सुनने को मिले और आप सतर्क रहें और अपने परिवार वालों को ताकि उसे सुरक्षित रखें समझ बूझ कर।